हेलो दोस्तों। हमारी आज की प्रश्नावली है 3.1। इस प्रश्नावली के अंदर हमने निकालने हैं सभी संख्याओं के गुणनखंड और उनके गुणज। तो इस प्रश्नावली को करने से पहले हमें ये सीखना होगा कि गुणनखंड क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, गुणज क्या होते हैं, उसे कैसे निकालते हैं। तो चलिए इन सभी को सीखने के लिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसको करना कैसे हमारे पास है गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड को हम बोलते हैं फैक्टर और जो हमारे पास गुणज है उसको बोलते हैं मल्टीपल। जैसा कि हमें पता है कि जो गुणनखंड है इसके अंदर हमारे पास है खंड। खंड का मतलब हिस्सा और भाग। तो इसके अंदर हम क्या कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास कोई संख्या 8 है, अगर इसको हम गुणनखंड से निकालेंगे तो 1, 2, 4 और 8 हो गए। तो ये कैसे हो गए हमारे पास, जब कोई संख्या को किसी संख्या से भाग देंगे तो उसको पूर्णतः विभाजित कर दे तो हम उसके उस चीज़ को गुणनखंड बोलेंगे। तो इसके हमारे पास जो गुणनखंड है 8 के वो 4 हैं, 1, 2, 4 और 8। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि वो जो संख्याएं होती हैं वो एक खुद का गुणनखंड भी होती है और जो गुणनखंड होंगे वो उस संख्या से कम होंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया मल्टीपल। मल्टीपल को हम अगर 1 से गुणा करें तो हमारे पास कितना होगा 8, फिर 2 से 16, 3 से 24। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह संख्या खुद का गुणज भी होती है और गुणज उससे संख्या से बड़े हो गए। यानी कि जो हमारे पास फैक्टर है उनकी संख्या लिमिटेड होती है, यानी कि हमको उसका पता होता है, फाइनाइट होती है। लेकिन जो गुणज है उनकी संख्याएं अनगिनत होती है, यानी कि इनफाइनाइट होती है, यानी कि उसको हम ये नहीं कह सकते। तो इसके अंदर अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास 8 के जो गुणज हैं वो उस संख्या से छोटे आए हैं या उस संख्या के बराबर हैं, और जो 8 के जो हमारे पास मल्टीपल आए हैं वो उस संख्या से बड़े हैं या फिर उस संख्या के इक्वल हैं। अब हमारे पास जो देखने वाली बात क्या है, इससे हमें क्या पता चला कि जो फैक्टर होते हैं हमेशा संख्या से छोटे होते हैं और उसको गुणनखंड को खंडों में विभाजित करके वो फैक्टर बनते हैं, और जो मल्टीपल होते हैं वो उससे बड़े होते हैं और उस संख्या के बराबर होते हैं। इस प्रकार से हमारे पास आ गया संपूर्ण संख्या, यानी कि परफेक्ट नंबर। हम परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे, चलिए आज आपको वो बताते हैं। इसके अंदर हम परफेक्ट नंबर उसको बोलेंगे जैसे हमारे पास कोई संख्या है 6, अगर इसके मैं गुणनखंड लिखूं तो ठीक उसी प्रकार से इसके गुणनखंड हो गए 1, 2, 3 और 6। अब अगर मैं इन सभी गुणनखंडों को जोड़ दूं, जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होगा 12। यानी कि इस प्रकार से हमें इससे क्या पता चला कि जिस संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुना हो तो उस संख्या को हम संपूर्ण संख्या बोलेंगे, यानी कि परफेक्ट नंबर बोलेंगे। इस प्रकार चलिए अब हम आगे एक्सरसाइज करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1। क्या करना है, इसके अंदर निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो इसके अंदर मैं एक आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जैसे कि ई पार्ट लिया मैंने। इसके अंदर हमारे पास जो है 12 के सभी गुणनखंड निकालने हैं। अब निकालने का तरीका क्या है कि हमें पता है कि हमने सीखा था कि कोई भी संख्या उसका एक गुणनखंड पक्का होगा, उसके बाद में वो संख्या खुद उसका गुणनखंड होती है, यानी कि 1 और 12। ये तो जो इसके दो गुणनखंड हैं वो तो अवश्य हो गए। अब इससे आगे कैसे निकालेंगे, अब जो 12 इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या होगा 2 गुणे 6। उसके बाद में 3 से 3 गुणे 4, उसके बाद में 4 गुणे 3, यानी कि तो 3 गुणे 4 और 4 गुणे 3 रिपीट हो गया, इसलिए हम यहाँ तक इसको काउंट करेंगे। तो इस प्रकार हम इसके जो गुणनखंड है वो कैसे लिखेंगे, हमारे पास 1 होगा, उसके बाद में यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर उसके बाद में 4, उसके बाद में 6 और फिर 12। इस प्रकार ये 12 के सभी गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं। इस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं के गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं।
तो चलिए अब आगे देखते हैं। जो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या करना है, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। यानी कि इसके अंदर अगर हम संख्या कोई भी इसके अंदर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे निकालने हैं, एक कोई भी आपको पार्ट में ले लेता हूँ, जैसे कि 5 के गुणज। इसके अंदर हमें क्या करना है, गुणज निकालने के लिए 5 को 1 से गुणा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि वो संख्या खुद का एक गुणज होती है। तो अगला जो हमारे पास होगा, 5 से 2 गुणा करेंगे 10, 5 से 3 15। उसके बाद में 5 से 4 को अगर मैं गुणा करूँगा तो हमारे पास यहाँ से आएगा 20। उसके बाद में 5 को अगर 5 से गुणा करूँगा तो हमारे पास आएगा 25। इस प्रकार से जो 5 के प्रथम 5 गुणज है वो क्या होंगे, 5, 10, 15, 20 और 25। इस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं के गुणज आसानी से निकाल सकते हैं। आइए चलिए तीसरा हमारे पास क्या है, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। तो इसके अंदर हमारे पास क्या करना है कि हमारे पास जो पहला कॉलम है उसके अंदर है 35। अगर मैं 35 को देखूं तो इसके अंदर से जो मैचिंग होती है वो 7 के गुणज के साथ में होती है, क्योंकि अगर मैं 7 गुणे 5 लिखूंगा तो वो बराबर होगा 35 के। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जो 7 का जो 5वां गुणज है वो 35 है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। हमारे पास दूसरा क्या हमारे पास है 15। अगर 15 को मैं यहाँ से मिला के देखूँ तो हमारे पास होगा 30। यानी कि अगर 15 को 2 के साथ गुणा करूँ तो हमारे पास 30 आएगा, यानी कि जो 30 का गुणनखंड है वो 15 है। तो चलिए अभी तीसरा देखते हैं। हमारे पास है 16। अभी 16 को इस कॉलम में देखिए किसके साथ में मैच होता है, यहाँ पे होता है 8 के साथ। अगर 8 का जो सेकंड है, जो दूसरा गुणज लिखूँगा 8 गुणे 2, तो हमारे पास होगा 16। तो चलिए चौथा देखते हैं 20। अब 20 के अंदर जो हमारा मैच होगा 20 होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी संख्या खुद का गुणनखंड भी होती है और गुणज भी होती है। तो यहाँ पे क्या है, जो 20 है 20 का गुणनखंड है, तो हमारे पास आ गया 25। अब 25 को इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो 50 से मैच होगा। जो अगर 50 का गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 2 गुणे 25 होगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन है 4, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। चलो ये देखते हैं इसको निकालना कैसे। हमें पता है कि गुणज कैसे निकालते हैं। उस संख्याओं को 1 से गुणा करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट से गुणा करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारे पास कोई भी संख्या 100 या उससे कम नहीं आ जाती। तो चलिए हमारे पास पहला गुणज क्या होगा, 9 गुणे 1, यानी कि हमारे पास होगा 9। जो हमारे पास अगला होगा 9 गुणे 2, यानी कि हमारे पास होगा 18। इस प्रकार से हम इसको तब तक गुणा करेंगे जब तक जो इसके गुणज है 100 के बराबर या 100 से कम नहीं आते। तो चलिए इस प्रकार से हम जो इसका आखिरी गुणज देखेंगे 9 गुणे 11, यानी कि हमारे पास कितना होगा 99। इस प्रकार से हम 9 के सभी गुणज को बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं।